जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की अगली सीरीज पर। हमारे आर्टिकल जैसा आप देख रहे हैं, आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के हम लोग पूरे 395 का टारगेट लेकर के चले हैं कि एक एक आर्टिकल के बारे में और संविधान के एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। तो आज आर्टिकल की सीरीज में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 29 पहले अपलोड हो चुका है, तो आप देखिएगा। आर्टिकल नंबर 29 और 30 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 हमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों के बारे में बताता है। यहीं पर आर्टिकल नंबर 30 के बारे में अगर पर्टिकुलर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि हमें किसी भी धर्म को उसके भाषाई आधार पर या फिर किसी भी अल्पसंख्यक को उसके शिक्षा को सुचारू रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने इंस्टीट्यूशन या संस्थान खोल सकता है। वो अपनी जमीन पर अपनी शिक्षा का, अपनी भाषा का प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार के संस्थान का निर्माण कर सकता है। यदि इस पर सरकार कोई भी आपत्ति करती है तो सरकार को उसका उस जमीन का मुआवजा देना पड़ेगा। यदि सरकार चाहे कि मुझे ये जमीन कैप्चर करनी है, मेरे ये किसी काम पर आ रही है, तो उस चीज का उसको एक मुआवजा देना पड़ेगा। या एक कोई राशि या जो कुछ भी आप जैसे भी मैनेज कर सकते हैं वैसा करना पड़ेगा। इन केस यदि इन संस्थानों का या फिर अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक कौन होते हैं तो हमारे देश में जिनकी कम्युनिटी कम होती है, हिंदू संप्रदाय को छोड़ करके जिनकी कम्युनिटी कम होती है वो सारे के सारे अल्पसंख्यक श्रेणी पर आएंगे। ईसाई हो गए, इस्लाम के लोग हो गए यानी मुसलमान हो गए, इसके साथ साथ जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, सिख वगैरह जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे किस पर आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे माइनॉरिटीज की श्रेणी पर आ जाएंगे। और हम आपसे डिस्टर्ब बात करें तो यदि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करता है या इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा संस्थानों का कोई भी उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर अपील कर सकते हैं। यदि अपील हाई कोर्ट पर करेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत करेंगे, और यदि अपील सुप्रीम कोर्ट पर करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत अपील करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।